मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई मेरे कर्मां वल ना वेखियो जी, मैं कर्मां तो शर्माई हुई मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई जो दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं भी दर ते आस लगाई हुई मेरे कर्मां वल ना वेखियो जी, मैं कर्मां तो शर्म। समझता हूं ना, बाहर क्या खोजता है सुख वहां नहीं है, बाहर क्या खोजता है सुख वहां नहीं है, कर ले तू खोज दिल में, कर ले तू खोज दिल में, सुख का घर वही है, सुख का घर वही है। ऐसा शुभ आशीर्वाद देते हुए साधना का बल देने वाले राज ऋषि गुरुदेव परम पूज्य सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करते हुए गुरुदेव गुरु भगवान एवं गुरुनिसा के पावन श्री चरणों में वंदन। और आप सभी श्रावक श्राविकाओं को दया पालो, धर्म पालो, धर्म लाभ, शुभ संदेश, धर्म संदेश। हम कुलदीप से राज ऋषि तक का सफर तय कर रहे हैं और उसी सफर में हम देख रहे हैं कुलदीप राजपूत से सरदार बन चुका है और इस बीच में जैन परिवार का संपर्क आया और वो संपर्क के साथ जैन संतों का परिचय भी हुआ। अब वो सरदार बन चुका है और सरदार बनने के बाद जो एक दिन की घटना घटी थी जिसमें उसने देखा कि माँ उसके भोजन में, मांसाहार में जो पका हुआ भोजन है उसका पानी उसकी सब्जी में डाल रही है और वह पानी डाला हुआ देखकर कुलदीप का विश्वास डोलायमान हुआ। उसके साथ धोखा हुआ ऐसा उसे महसूस होने लगा कि ये क्या किया जा रहा है, मेरे भोजन के अंदर जो मेरा प्रण है कि मेरा मांसाहार का त्याग है उस प्रण को तोड़ रहे हैं। इस प्रकार से ये मेरे पीठ पीछे उसमें ये अशुद्ध पानी डाल रहे हैं। आज ये मेरे पीठ पीछे इस प्रकार से कर रहे हैं तो कल न जाने ये मुझे मांसाहार खाने के लिए भी क्या करेंगे, कह सकेंगे, जिद करेंगे और मेरा नियम तो क्या रह जाएगा, टूट जाएगा। मैं ऐसे जगह पर कैसे रह सकता हूँ। इस प्रकार से कुलदीप ने मन में ठाना कि अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। वो आया और माँ से उसने बात की कि माँ आपने ये क्या किया, मेरे भोजन में इस प्रकार से आपने जो मैं नहीं चाहता था वो काम कर दिया, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकता। माँ ने बड़ी मिन्नतें की, हाथ जोड़े, माफी मांगी कि नहीं बेटा गलती हो गई, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं, मेरे साथ विश्वासघात हुआ, जिस तरह से आप मुझे रखना चाहते थे मैं उस तरह से आपके हिसाब से रह रहा हूँ। आपने मुझे अजनबी होकर अपनाया, जैसा आप चाहते थे वैसा मैं रह रहा हूँ, तो मेरी भी तो सिर्फ दो ही शर्तें थी कि मैं ये चीजें नहीं ग्रहण करूंगा, लेकिन मेरे साथ ये धोखा हुआ, अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। इतना कहकर कुलदीप वहां से घर छोड़कर निकल गया। कुलदीप सीधा वहां से निकलकर जहां सरदार बना हुआ था, तब वो खुल्लर सर्विसिंग कंपनी में ट्रकें ठीक करवाने के लिए जाया करता था, वहीं पर पहुंचा सुजान सिंह पार्क में खुल्लर सर्विसिंग कंपनी। वहां के जो कर्मचारी थे उन्होंने उसे कहा कि आओ सरदार जी कैसे हो, तो कुलदीप ने सीधा कह दिया स्पष्ट रूप से। कुलदीप की एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो स्पष्ट कह देता था और उसने स्पष्ट कहा कि अब मैं सरदार नहीं रहा, और जो उसकी बीती बात थी वो सारी बीती बात
घटना सब बतला दी। उसने जो बाल बड़े हुए थे वो बाल सारे निकाल दिए, जो सरदार उचित जो पहना हुआ था सब कड़ा वगैरह वो भी सारा कंगा वगैरह वो भी सब क्या कर दिया, निकाल दिया। अब वो पुनः क्या हो गया, जैसा पूर्वावस्था सरदार बनने से पूर्वावस्था में था वैसा वो क्या हो गया, बन गया। वहां खुल्लर सर्विसिंग कंपनी में वो वहां पर उनके मालिक से बात की, जान पहचान अच्छी हो चुकी थी, बात की और वहीं पर वो क्या करने लगा, रहने लगा। वहीं पर स्वाभिमान से रहने के हिसाब से वहीं पर उसने मालिक से बात की कि मुझे कुछ काम दे दिया जाए, तो वहां पर वो काम करने लगा। एक दिन की बात है कि वो करल बाग से इंडिया गेट की ओर गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, ड्राइवर साथ में था। सड़कें दिल्ली की बड़ी बड़ी होने के कारण से कुलदीप के मन में आया कि आज मैं क्या करूं, गाड़ी चलाऊं। ड्राइवर को कहा कि तुम क्या करो, दूसरी साइड में बैठो और मुझे क्या करो, गाड़ी चलाने दो। ड्राइवर ने पूछ लिया क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, तो उसने कहा कि नहीं आज मैं चलाऊंगा। लेकिन तो बोले आती नहीं है तो फिर चला कैसे पाओगे, तुमने सीखा नहीं है, सिखाने के बाद चलाना। लेकिन कुलदीप ने माना नहीं। कुलदीप उसी और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और ड्राइवर उसके बाजू में बैठा। ड्राइवर ने समझ लिया कि आज कुछ न कुछ क्या होने वाली है, अनहोनी घटना घटने वाली है। कुलदीप गाड़ी चला रहा है, स्टेयरिंग घुमा रहा है। अब वो स्पीड बढ़ चुकी है, समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी किस ओर मोड़ना है, कैसे मोड़ना है। और ड्राइवर ने तो देख लिया कि अब तो गाड़ी गई और उसने खिड़की, जो बाजू की खिड़की थी वो खोलकर ड्राइवर ने तो छलांग लगा दी और गाड़ी आगे ट्रक से जाकर टकराई और जोरदार दुर्घटना घटी। ऐसी घटना घटी कि जिसमें गाड़ी पलट कर नीचे उलट पलट हो गई और ऐसे में कुलदीप का एक हाथ क्या हो गया, उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई। बड़ी तकलीफ, बड़ी वेदना होने लगी, बेहोश हो चुका। और ऐसे में ड्राइवर उसके पास आकर उसे अस्पताल ले गया और अस्पताल में वह भर्ती कराया। और वहां पर अब उस पीड़ा में जो बेहोश हो चुका है, ऐसे इसमें वहां पर उसे भर्ती कराया गया, उसका इलाज चालू हुआ, ऑपरेशन किया जा रहा है, परंतु अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने कहा, जो खुल्लर सर्विसिंग कंपनी का जो मालिक था वो वहां पर पहुंचा हुआ है और डॉक्टर उनसे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और तब इधर कुलदीप की क्या हो गई, बेहोशी टूटी हुई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हाथ की हड्डियां टूटी हुई है, चूर चूर हो चुकी है, उसका जहर सारे बदन में क्या हो रहा है, फैलेगा। इस कारण से कुलदीप का हाथ क्या करना पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा। कुलदीप ने कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरा हाथ क्या करना है, काटना नहीं। अगर आप मेरा हाथ काट दोगे तो मैं क्या हो जाऊंगा, अपाहिज हो जाऊंगा और मुझे अपाहिज नहीं बनना। आप मेरे हिसाब से कीजिए, आप ये इस पर मेरे हाथ के ऊपर प्लास्टर चढ़ा दीजिए और वो प्लास्टर जैसे चढ़ेगा तो वो उसकी हड्डियां क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। डॉक्टर आज तक तो अपने हिसाब से जो मरीज रहते उनका इलाज करते थे, लेकिन आज पहली बार डॉक्टर कुलदीप के हिसाब से क्या कर रहे थे, मरीज का इलाज कर रहे थे। कुलदीप ने जैसा कहा उसी प्रकार से डॉक्टर ने उसके हाथ पर 6 महीने का प्लास्टर क्या कर दिया, चढ़ा दिया। कुलदीप इधर जैसे बेहोशी में था, उस वक्त की बात है कि वो जब बेहोशी में था, उसकी बेहोशी टूट रही थी। उस वक्त उसे जो पीड़ा हो रही थी, जो तकलीफ हो रही थी, उस तकलीफ में वो मन में चिंतन चल रहा था, सोच रहा था कि आज जो मैं पीड़ा में हूँ, अगर मैं यहाँ नहीं होता, होशियारपुर में ही होता, तो आज तक तो मैं कब का क्या हो जाता, जैन संत बन जाता। अगर आज मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिले, ये तकलीफ मेरी दूर हो जाए, तो मैं जैन साधु क्या करूँगा, जल्दी ही बन जाऊँगा। और तभी उस जो तंद्रा अवस्था से निकलने के पश्चात जो चिंतन की घड़ी चल रही थी, उसी चिंतन अवस्था में जो ये विचार आए, उस समय उसने अपने हाथ पर से नौकार मंत्र एक स्मरण किया बड़ी श्रद्धा के साथ, और उसे एक दिव्य पुरुष का क्या हुआ, दिव्य विभूति का दर्शन हुआ। एक श्वेत रंग का प्रकाश हुआ और ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरी ओर क्या कर रहा है, एक श्वेत रंग की ऊर्जा क्या हो रही है, मेरी ओर आ रही है। और डॉक्टर का इस प्रकार से कहना जब हुआ तो कुलदीप ने कहा कि नहीं, मेरे हाथ पर क्या करो, प्लास्टर चढ़ा दो। 6 महीने का प्लास्टर चढ़ा दिया गया। वो 6 महीने का जो प्लास्टर चढ़ाया हुआ था, जिससे हड्डियां जुड़नी थी, डॉक्टर को तो पता ही था कि हड्डियां जुड़ेगी नहीं, परंतु डॉक्टर के लिए भी एक आश्चर्य घटना थी कि जो 6 महीने जिस प्लास्टर के लिए लगाया था, वो 6 महीने न होकर वो 1.5 महीने के अंदर ही उनकी हाथ की हड्डियां क्या हो गई, जुड़ गई। डॉक्टर स्वयं अचरज में थे। अब समय आया गया हो गया, हाथ तो जुड़ गया, प्लास्टर निकाल दिया, लेकिन हाथ जो कोहनी से मुड़ता था, वो हाथ कुलदीप का क्या होने लगा, मुड़ने नहीं लगा। अब कुलदीप सोचने लगा कि एक हाथ तो मतलब जो टूटा था हाथ, ये बड़ी तकलीफ से क्या हुआ,
जुड़ गया, हड्डियां जुड़ गई, लेकिन हाथ क्या हो रहा, कोहनी से मुड़ नहीं रहा है। रात्रि में कुलदीप नियम था रोज का कि नौकर मंत्र की एक माला करना और सोना। आज भी उसने उसी प्रकार से नौकर मंत्र स्मरण किया, माला की, और वो क्या करने लगा, शयन करने लगा। शयन किया तो रात्रि में एक जैसे आभास सा हुआ कि कोई दिव्य आत्मा संकेत कर रही है, दर्शन दिया। जो एक्सीडेंट के समय पर जिस दिव्य विभूति ने दर्शन दिए थे, वही दिव्य विभूति क्या कर रही है, आज भी दर्शन दे रही है। और वो दर्शन कर वो दिव्य विभूति को देखकर पुनः बात आई कि भाई आप कौन हो, आप कहाँ से हो, मेरा हाथ आपकी कृपा से, एक्सीडेंट के समय में आपने मुझे दर्शन दिए तो आपकी कृपा से मेरा हाथ जुड़ गया, लेकिन अब मेरा हाथ कोहनी से मुड़ता नहीं, उसके लिए क्या होगा। तो बोले जब तू हमारे पास आएगा तब तेरा हाथ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आप रहते कहाँ हो, आप कौन हो। तो बोले हमें तपस्वी तपस्वी कहते हैं लोग, और हम जयनगर मेरठ में रहते हैं। ये बात हुई। जब सुबह निद्रा खुली तब भी दिमाग के अंदर वो जो छवि थी, वो जो दिव्य विभूति के दर्शन हुए थे, वो दिव्य विभूति अभी भी मन मस्तिष्क में, दिल दिमाग में छाई हुई थी। उस दिव्य विभूति को वो भूला नहीं पा रहा था। उसे वो बातें भी याद थी, क्योंकि ऐसा सहयोग हो जाता है कि जो रात्रि में हम स्वप्न देखते हैं वो सुबह उठने के बाद क्या हो जाते हैं, याद नहीं रहते। लेकिन कुलदीप की ये पुण्यवानी कि उसे जो रात्रि में दृश्य दिखाई दिया वो सुबह उठने के बाद भी उसे वो याद रहा। और जब वो एक्सीडेंट के समय में दर्शन दिए गए थे, वो भी दर्शन, और आज के भी दर्शन। और आज उसमें जो बात कही गई थी कि हम तपस्वी तपस्वी के नाम से जाने जाते हैं, और हम कहाँ रहते हैं, मेरठ में रहते हैं, जयनगर में रहते हैं। ये दोनों बातें याद थी। वो जो भी कुछ काम कर रहा था, उस हर एक काम में उसको क्या हो रहा था, वही बात याद आ रही थी। कुलदीप जिस जगह पर रहता था, खुल्लर सर्विस कंपनी में, जहां उसने उस मालिक की शादी एक बहन से जिससे करवानी थी, उसका कन्यादान भी स्वयं कुलदीप ने किया था। माने कि वो उसकी बहन हो चुकी थी, और वो बहन और वो मालिक दोनों ने मिलकर उसके एक्सीडेंट के समय में खूब सेवा की थी। धन्यवाद अदा करते हुए आगे कड़ी से कड़ी जुड़ रही थी, चिंतन की धारा बह रही थी कि आगे क्या करना है। अब तो मुझे जैन संत बनना है, और मुझे जयनगर मेरठ जाना है, मुझे मेरा ये हाथ क्या करना है, ठीक करना है। कैसे जाऊंगा जयनगर मेरठ, कैसे जाऊंगा, इस प्रकार से दिमाग में चिंतन चल रहा है। तो याद आया कि हमारी इस जो कंपनी के बाहर, खुल्लर सर्विसिंग कंपनी के बाहर बर्फ का धंधा करने वाले नेमीचंद जी जो रहते हैं, वो मेरठ के हैं। तो मुझे उनसे जाकर क्या करना चाहिए, बात करनी चाहिए। वो उनके पास पहुंचा और पूछा कि आप कहाँ रहते हो। तो बोले मेरठ रहता हूँ। तो बोले मेरठ में कहाँ रहते हो। तो बोले जयनगर में रहते हो। तो बोले आपके वहाँ पर कोई तपस्वी नाम के कोई महाराज है। तो बोले हाँ है ना, जैन संत है, तपस्वी रत्न भक्त वत्सल गुरुदेव श्री घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, वही हमारे क्या है, गुरुदेव है। तो बोले अच्छा, मुझे उनके दर्शन करने हैं, क्या तुम मुझे लेकर चलोगे। वो कैसे दिखते हैं, क्या है। तो बोले मैं दर्शन जरूर करता हूँ, वो बहुत महान तपस्वी है, तपस्या करते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा समय के लिए ही क्या होता है, जाना होता है, धंधे के कारण से मैं ज़्यादा लाभ नहीं ले पाता, मैं तुम्हें लगे तो लेकर चलूंगा। तो बोले ठीक है। बोले आप जब जाओगे तब मैं आपके साथ क्या करूँगा, चलना चाहूँगा। कुलदीप इसी बात में आतुरता से बैठा हुआ था, उत्सुकता से कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, उस दिव्य विभूति के दर्शन करने वाला हूँ। तो अभी मेरठ में है। तो बोले हाँ मेरठ में है, शाम को चलेंगे। तो बोले ठीक है। कुलदीप के मन में विचार चलने लगा कि जो एक बार देवलोक हो जाते हैं, स्वर्गवासी हो जाते हैं, वो तो भी स्वप्न के माध्यम से आ जाते हैं, लेकिन ये तो अभी है, धरा पर है। फिर इन्होंने मुझे दर्शन दिए, तो पता नहीं शायद इनकी मेरे ऊपर कोई अपार कृपा होगी, कुछ इनका मेरे साथ संबंध होगा पूर्व जन्म का, तभी ये मुझे आकर क्या कर रहे, इस प्रकार से आकर अदृश्य रूप में आकर, अप्रत्यक्ष रूप में आकर मुझे बोध दे रहे हैं। और कुलदीप नेमीचंद जी के साथ क्या करता है, मेरठ पहुंचता है, जयनगर पहुंचता है। जयनगर में गुरुदेव के दर्शन करता है, और गुरुदेव जैसे उसे प्रवेश द्वार से आते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि आओ चेले राज, आओ पधारो, इस प्रकार से कहते हैं। और कुलदीप अंदर प्रवेश करता है। वंदन विधि आती थी, उस प्रकार से वंदन विधि का लाभ लिया। तो गुरुदेव ने शांति गुरुजी को आवाज लगाई, शांति ओ शांति, यहाँ आओ। शांति गुरुदेव विनयता पूर्वक वहां उनके नजदीक समीप गए।
तब गुरुदेव आपने आवाज लगाई, हाँ देखो ये तुम्हारा चेला आया है। इस प्रकार से चेला वहां पर पहुंचा है, गुरुदेव के नजदीक गुरुदेव के दर्शन वंदन का लाभ ले रहे हैं। आगे क्या होता है, किस प्रकार से उनका हार्ट ठीक होता है, क्या होता है, ये हम समय आने पर देखेंगे। आज गुरुदेव के शरण में कुलदीप पहुंच चुका है। क्या आप इसके तुरंत बाद उनकी दीक्षा हो जाती है, या क्या वो घर पर समाचार देते हैं या घर पहुंचते हैं, ये सब देखने के लिए, जानने के लिए हम जुड़े रहेंगे सरित सुगंधा इस चैनल से। जरूर आगे का हम समझ पाएंगे और हमारे जीवन के अंदर भी गुरुदेव के गुणों को गुण पाएंगे। इतना कहकर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति।